हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू स्टडीओपीडिया। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर करने वाले हैं बायोलॉजी का, जिसका आपको और मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है शुरू से ही, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, इम्पॉर्टेंट है ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो शुरू करेंगे अभी इस चैप्टर को, देखते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर है, टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं आज? टॉपिक्स हैं हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज कौन से करेंगे? देखो, एक हम आज ये वाला करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली एक ही होगा, इसके आगे थोड़ा सा देख लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेबल पार्ट है जी, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। क्यों प्रोड्यूस करने हैं? कोई शौक तो नहीं है, ठीक है ना। मान लो वो सारे रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो क्या होगा? तब क्या होगा कि सारे एक दिन मर मिट जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। स्पीशीज़ का एंड हो जाएगा, ठीक है ना। और अपने जैसे जो लोग हैं वो नहीं बचेंगे। मतलब कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा? उसकी स्पीशीज़ एंड हो जाएगी और उसके जैसे जो भी और स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसीलिए रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि एक तो अपनी स्पीशीज़ को वो कायम रख सकें, और दूसरी बात कि उनके जैसे आगे सेम दिखने वाले जो बच्चे हैं वो प्रोड्यूस होते रहें, ठीक है ना। सो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंट्स एंड इंश्योर द अपना कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज़। तो इसमें स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो आगे के आगे ऑर्गेनिजम्स जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये थी रिप्रोडक्शन। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, सिर्फ ह्यूमंस ही तो इस धरती पे नहीं रह रहे, ठीक है ना। इतने सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करते हैं। एक जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद जो दूसरे वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैटेगरिकल को। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें कोई ना तो मदर होती है ना ही कोई फादर होता है, मीन्स नो मेल एंड फीमेल organisms are there and no sex organs are formed। क्या होता है कि एक सपोज हम अमीबा की ही एग्जांपल ले लें, वो क्या करेगा? ये पेरेंट अमीबा है, ना हम इसे मेल कहेंगे ना ही हम इसे फीमेल कहेंगे। ये क्या करेगा? अपने डीएनए को जो है सबसे पहले वो डुप्लीकेट करेगा, पढ़ा है ना पिछली क्लासेस में। उसके बाद क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रक्शन बना देगा, ठीक है ना, डीएनए सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से आपके दो फर्दर अमीबा के जो बच्चे हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये है एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही पेरेंट है, पेरेंट, और ये अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। ये है डॉटर सेल, इन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं, सेल्स, ठीक है ना। और ये इसके जैसे आइडेंटिकल ही होंगे, ठीक है ना। इनमें कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है, नो मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड हियर, ओके। सो अब आगे देखो, डिफरेंसेस हैं हमारे पास। ये क्या है? हाँ, ये हैं कुछ मोड्स ऑफ अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है। ये आपको नहीं पढ़ना है इतना डिटेल में क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, आपको पता ही है, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन में क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने टुकड़े करे जाएगा, मीन्स एक से दो होंगे, दो फर्दर अपने टुकड़े करेंगे, चार हो जाएंगे, ऐसे फैलते रहते हैं। अब ये किस में देखा जाता है? ये स्पाइरोजाइरा, जो आपकी अपनी वीड आ जाती है आपकी किसी भी लेक के ऊपर, आपको ग्रीन ग्रीन जो सब्सटेंस देखने को मिलता है, वो ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा कि जो ब्रेड आप देख रहे हो, ठीक है ना, ब्रेड में क्या होगा? वो ना अपने छोटे छोटे, ये देख लो, ये स्पोर्स हैं, ठीक है ना। तो राइजोपस जो है, जो ब्रेड पे पाया जाता है फंगस, ये क्या करता है? अपने स्पोर्स स्प्रेड करने शुरू कर देता है। इसके टॉप पर कंटेनर लगा होता है, ठीक है ना,
जो स्पोर्स बनाता है और ये स्प्रेड कर देगा, और जहाँ जहाँ पर भी वो ब्रेड पे गिरेंगे वहाँ से इसके फर्दर ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, और ऐसे करके सारी की सारी ब्रेड हमारी ख़राब हो जाती है। ठीक है ना। अब आगे देखो, ये बाइनरी फिजन इन अमीबा मैंने बता दिया आपको। बर्डिंग इन यीस्ट, इसमें क्या है, एक यीस्ट है, यीस्ट का छोटा सा यहाँ पे बड निकलेगा, ये क्या है, बड, बड निकलेगा। अब ये बड़ा होगा, ठीक है ना, अब ये बड बड़ा होगा और एक और बड बना देगा, है ना। तो ऐसे कर करके ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल वाली। और ये लास्ट है आलू। आलू की एग्जांपल देख लो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, जो वेजिटेटिव प्लांट्स है, पोटैटो क्या है, ट्यूबर है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, अपने मान लो आपको आपने इसको फ्रिज में रख दिया, जब भी आप फ्रिज में कभी आलू को रख देते हो तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उसकी आंखें निकल आती हैं, आईज ऑफ पोटैटो निकल आती हैं। अगर आप उसे ग्रो करवाना चाहते हो तो नीचे आप सॉइल के रख दो, अपने आप वहाँ से जो नए प्लांट्स हैं, पोटैटो प्लांट्स, वो उगने शुरू हो जाएंगे। तो ये है कुछ एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं विदाउट फॉर्मिंग एनी गेमीट्स। ठीक है ना। इसके बाद डिफरेंशिएशन है इसकी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो ध्यान से, एक इसमें एक पेरेंट है, कोई मेल कोई फीमेल नहीं, ठीक है ना। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इसमें कोई फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स नहीं होती है, ठीक है ना, नो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। यहाँ पे हमेशा फॉर्मेशन और फ्यूजन होगी। इसके बाद नो सेक्सुअल ऑर्गन्स आर फॉर्म, कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं फॉर्म होते। यहाँ पे आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। इसके बाद यहाँ पे सारी माइटोटिक डिवीजन है, यहाँ पे मियोसिस है। आपने देखा होगा कि जो सोमैटिक सेल्स हैं, कौन से वाले, सोमैटिक सेल्स, इसमें क्या होता है कि एक अपना ये एक अमीबा है सपोज, है ना, तो ये एक से दो में टूट जा रहा था, बस इतना ही काम था। यहाँ पे ये माइटोसिस हो रही थी, इक्वेशनल डिवीजन हो रही थी यहाँ पे। जैसा ये है इसके सिमिलर दो जो हैं उसमें डिवाइड हो रहा था ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले माइटोसिस होगा, माइटोसिस हुआ, इक्वेशनल डिवीजन हुई, ये क्या हो गया, ठीक है ना, माइटोसिस हुआ, सबसे पहले माइटोसिस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये सोमैटिक सेल है, या फिर कहो आप बॉडी का सेल, कोई भी बॉडी के सेल को सोमैटिक सेल कहते हैं। ओके, तो माइटोसिस के बाद यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। मींस यहाँ पे सपोज करो ये सोमैटिक सेल है आपकी बॉडी का, सोमैटिक सेल मींस आपकी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ह्यूमंस में कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे यहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि इसमें 2n नंबर में होते हैं। ये कैसे, ऐसे लाइक दैट, एक और ये दूसरा ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये हैप्लॉयड है और ये सारा डिप्लॉयड है, ठीक है ना। इसे हम n कहेंगे तो ये 2n हो जाएगा, ऑफ कोर्स ही बात है, ठीक है ना। तो ऐसे 2n मींस दो वाले, ठीक है ना, दो वाले होते हैं नॉर्मल में। ये क्या करेंगे, सारे दो दो ऐसे जितने भी लाइन में हैं ये टूट जाएंगे, और ये 23 इसमें आ जाएंगे, 23 इसमें आ जाएंगे, मीन 46 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे स्पर्म्स में, जब इसमें अपनी ये मियोसिस हो रही होगी और अपने सेक्स और अपने सेल्स हैं जो फॉर्म हो रहे होंगे। यहाँ पे n रह जाएगा, फिर यहाँ पे n रह जाएगा, मीन्स इसका हाफ रह जाएगा 23 यार, ठीक है ना। यहाँ पे 23 रह जाएंगे और यहाँ पे भी 23 रह जाएंगे। तो ऐसी सी बात होगी। और ये फिर फर्दर जो फीमेल वाला है, फीमेल में भी ऐसा सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, उसमें भी एक सेल यहाँ से आएगा और एक मेल वाला आएगा, तो ये फ्यूज होंगे। अब ये फ्यूजन को ही मियोसिस कहते हैं, ये लास्ट स्टेप जो होता है, ठीक है ना। ये दोनों फ्यूज होके फिर से एक जाइगोट फॉर्म कर लेंगे 46 वाला, समझ गए। इसीलिए ये हाफ हाफ होते हैं ताकि फिर से कंप्लीट फॉर्मेशन कर पाए। तो ये मियोसिस है, ये लास्ट वाली एट दी अदर स्टेज लिखा है ना, शुरू में मियोसिस नहीं होगी कि ये क्या था, ठीक है ना। अब आगे देखो, यहाँ पे लूज देयर आइडेंटिटी, पेरेंट्स जो है वो आइडेंटिटी
लूज कर देते हैं। कैसे? ये आपके पास एक पेरेंट अमीबा सेल है, ठीक है ना, ये टूट गया, अब वो कहाँ है, ये तो दो डॉटर सेल्स बन गए ना उसके टूटने के बाद, और जो वो पहला वाला था जो टूटा था दो में, उसकी अपनी आइडेंटिटी तो नहीं रह गई, तो उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखते हैं। कैसे? आपके मदर हैं, फादर हैं, ठीक है ना, अभी भी है ना आपको, लाइक प्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है ना, या फिर कुछ भी ले लो, एक मदर है एक फादर है, उन्होंने अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, वो अलग है, ये दोनों इनकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो इन्होंने लूज नहीं की है, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, ऑफ कोर्स ही बात है, ये छोटे ऑर्गेनिजम्स में है, छोटे ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर में भी तो उतने ही दिखेंगे ना। और यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड इन लेस नंबर, ये छोटे हैं क्योंकि काफ़ी लार्ज साइज होता है इनका, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये कम अमाउंट में करते हैं, ये अपने बच्चे बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, मिलियंस के नंबर में होते हैं ये, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म क्या है? डाई का मतलब देखो ना, डाई का मतलब क्या होता है, एक तो पता नहीं ये क्या हो रहा है, डाई का मतलब दो, और मॉर्फ करना, मॉर्फ समझ रहे हो ना, अपने आप को चेंज कर लेना किसी भी और चीज में, तो मॉर्फ का मतलब होता है टू चेंज। अब किसने किसको चेंज किया? किसी ने नहीं किया, ठीक है ना। जो ह्यूमंस हैं उनमें दो जेंडर आ गए, ठीक है ना, एक मेल और एक फीमेल, वही है ना, एक स्पीशीज को मतलब उसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं जो, वो दो हैं हमारे पास। अब वो यहाँ पे है कि दो में अपने जेंडर जो है वो डिफरेंशिएटेड है, एक मेल और एक फीमेल, जिनका एक्सटर्नल बिल्डअप जो है वो अलग अलग है, ये है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। चलो आगे देखते हैं, ये समझ लग गया ना सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दो में ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को मॉर्फ किया है। आगे ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसे समझने के पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुको 2 मिनट, ये ओके। सो नाउ अब जो मेल्स हैं, मेल्स में अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, है ना, उनकी दो कैटेगरीज हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। कौन से वाले? मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो मेल्स में, ठीक है ना, दो टाइप्स के सेक्स ऑर्गन है, एक प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। ये क्लियरली विजिबल है ना ये जो मैं लिख रहा हूं? एक मिनट, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? जो सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन में अपने आप काम कर रहे हैं, मींस जो मेन जो सेक्स ऑर्गन बना रहे हैं वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो उसकी प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक्ट एज अ कैटलिस्ट समझ लो आप, ठीक है ना, कि एक ने प्रोड्यूस किया और अगले जो हैं वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। सो दोज हेल्पिंग ऑर्गन्स आर ओनली एंड ओनली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में है अपना टेस्टिस, ठीक है ना, टेस्टिस इट्स इन प्लूरल, प्लूरल में है ये, सिंगुलर में यहाँ पे आई आ जाता है, TESTIS, ओके। और सेकेंडरी वाले हैं, सेकेंडरी में आपके पास कितने वेरियस ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास पूरा एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, डक्ट्स हैं, कितनी सारी ट्यूब्स हैं, और पेनिस है। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ओके।
सो प्राइमरी की बात करेंगे सबसे पहले, टेस्टिस की। तो शुरू करेंगे इससे। अब देखो, ह्यूमन में जो गोनैड्स होते हैं, गोनैड्स को ही टेस्टिस कहते हैं, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं। अब देखो, ये कोई भी से कोई ऑर्गन मतलब ऑर्गेनिज्म है, मेल कोई आदमी है, ठीक है ना, इसके टेस्टिस जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्क्रोटम। लेकिन इनिशियली इसमें नहीं पड़े होते, लाइक ऐसे बस जस्ट पड़े हैं, नो। होता क्या है, एक कैनाल होती है, क्या होती है, एक कैनाल होती है, इंग्विनल कैनाल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, इंग्विनल कैनाल। मान लो तुम जब बच्चे थे, तुम जब 5-6 महीने के बच्चे थे, तब तुम्हारे जो टेस्टीज हैं वो स्क्रोटम में नहीं थे, दे वर नॉट इन एनी सैक। सैक क्या होता है, जो थैला होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक्ट एज अ लाइक बैग टाइप ही है ये भी, जिसमें पड़े हुए हैं, इसमें डले हैं वो, ठीक है ना, दे हैव डिसेंड डाउन। तुम जब छोटे थे तब तुम्हारे जो टेस्टिस हैं 5-6 मंथ्स के अप्रॉक्स, दे वर इन एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि तब फॉर्मेशन हो रही थी उनकी भी। सो शुरू में इन 5 to 6 months, ठीक है ना, लाइक बिफोर 6 months भी लिखा जा सकता है, टेस्टिस आर इन एब्डोमिनल कैविटी। तो अभी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कब निकलते हैं, 7th month में क्या होता है कि ये डिसेंड डाउन करते हैं, ये बॉडी से डिसेंड डाउन करते हैं एक कैनाल के थ्रू। तो एक ऐसा पैसेज है, कैनाल है, जिसे कहते हैं इंग्विनल कैनाल। ये होती है आपकी इंग्विनल कैनाल। ठीक है ना, इंग्विनल कैनाल से नीचे उतरते हैं, ये डिसेंड डाउन करते हैं इनटू द स्क्रोटम। अब समझे, एक कैनाल है जिससे ये 7th मंथ में, कितना महीना, 7th मंथ में डिसेंड करते हैं थ्रू इंग्विनल कैनाल। और अगर ये ना होए, ठीक है ना, एक्सेप्शन भी तो हो ही सकती है, मान लो है ना, इनका मन कर गया, हमने जाना ही नहीं है नीचे, मन नहीं करता, ऑफ कोर्स ये रेयर कंडीशन होती है कि जब टेस्टिस डिसेंड डाउन नहीं करते। अब होता क्या है, स्क्रोटम सैक जो है, इसे चाहिए कि ये आपकी बॉडी से 2-3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहे। तो जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो आपकी बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो होती है, बिलो द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, बिलो द बॉडी टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद अगर ये डिसेंड नहीं करते तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं ना नीचे एयर के कांटेक्ट में, ये जो स्क्रोटल सैक है, ठीक है ना। अगर ये नहीं हुआ, अगर ये बॉडी के अंदर रह गया, तो जो स्पर्म्स हैं उनको एडिक्वेट टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। 2 से 3 डिग्री रखना था नीचे, लेकिन अब नहीं हुआ, तो उस टाइम पे क्या होगा, स्टरलिटी हो जाएगी, मींस स्पर्म्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जो आदमी है वो अपने जो बच्चे हैं वो नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या कहते हैं इसे, एक ही वर्ड है ये, इतना लंबा सा, ठीक है ना, क्रिप्टोरकाइडिज्म। ये एक बीमारी है जिसमें टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से नीचे नहीं उतर पाते हैं, और इस कारण से स्पर्म्स की फॉर्मेशन नहीं होती, और बंदा जो है वो स्टेराइल हो जाता है, मींस ही और शी सॉरी ही ऑफ कोर्स ही विल बी नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स एनीमोर।
समझ गए। अब यहाँ पे स्क्रॉटम में मसल्स होती हैं, ठीक है ना, ये तो है नहीं कि जस्ट पड़े हैं, दे आर स्टिल, नो, इन्हें टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए कभी कभी बॉडी के पास जाना पड़ता है और कभी कभी लूज होते हैं, उसके लिए मसल्स प्रेजेंट हैं। एक होती है आपकी स्केलेटल मसल और एक होती है नॉन स्केलेटल मसल, ठीक है ना। दो टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, एक है स्केलेटल मसल और एक है नॉन स्केलेटल मसल। अब जो स्केलेटल वाली है, द स्केलेटल मसल, उसका नाम है, आपको पता होगा, यस, क्रीमास्टर मसल। कौन सी? ये मैं पहले नॉन स्केलेटल वाली लिख रहा हूं, डार्टोस। डार्टोस मसल ये होती है नॉन स्केलेटल। नॉन स्केलेटल मीन्स नॉन वॉलेंट्री, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक होती है क्रीमास्टर मसल। ठीक है ना। अब ये कोई आदमी होगा, आदमी है तो मास्टर लगेगा ना नाम में, तो क्रीमास्टर मसल ये होती है स्केलेटल। ये क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर ना लाइंस फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, टेस्टिस के ऊपर, इन्हें हम रैफे कहते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपने लाइंस देखी होंगी, ठीक है ना, टेस्टिस के ऊपर लाइंस होती हैं, लाइंस ग्रूव्स की फॉर्मेशन होती है, उन्हें हम रैफे कहते हैं। और इसमें मसल्स होती हैं, कौन कौन सी? क्रीमास्टर और डार्टोस मसल। क्रीमास्टर मसल आपको सिलेबस में है, ये होती है स्केलेटल मसल, मीन इट इज इन आवर कंट्रोल, इट इज वॉलंटरी मसल। समझ गए। ये इंगुइनल कलान से नीचे आते हैं, अगर नहीं आए तो क्रिप्टोरकाइडिज्म हो जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, इसके ऊपर जस्ट एब्डोमिनल कैविटी है, इनकी अगर लोकेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? पेल्विक कैविटी में होते हैं। कोई भी आदमी है, ठीक है ना, तो इसकी ये वाली कैविटी को क्या कहेंगे? ये थोरेसिक कैविटी है। इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है। उसके नीचे जो, जहां से ये लेग्स की शुरुआत होगी, जस्ट वो वाली कैविटी होती है पेल्विक कैविटी, क्योंकि वहां पे आपका पेल्विक गर्डल है। स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा है ना आपको कि इसे कहते हैं हम, कौन सी? पेल्विक कैविटी। तो ये पेल्विक कैविटी में, या फिर कहो एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं। ओके, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये थोरेसिक कैविटी एंड ऑल दैट की, ठीक है ना, तो आई एम इरेजिंग इट ऑल। तो ये चीज सारी की सारी लिखी हुई है। अब कभी कभी क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी में कभी कभी इंटेस्टाइन जो है बल्ज आउट होती है ड्यू टू द लूजनिंग ऑफ स्किन। कभी कभी इंटेस्टाइन इसके नीचे डिसेंड डाउन करने की कोशिश करते हैं, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं हर्निया, ठीक है ना। इसमें इंटेंस पेन होती है अगर किसी को ये बाय चांस प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक इससे प्रेशर डालती है, वो भी इससे डिसेंड डाउन करने की कोशिश करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हर्निया। आपने बहुत बार सुना होगा हर्निया। हर्निया एक टाइप का नहीं होता, और सिर्फ मेल्स में नहीं होता, कितनी ही टाइप्स का होता है। और कई होते हैं टाइप्स जो सिर्फ मेल्स में होते हैं, और कई प्रोमिनेंट होते हैं फीमेल्स में। समझे? चलो, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, इसके आगे कैसे स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस करती है। अब स्पर्म्स की फॉर्मेशन टेस्टिस पूरे में नहीं करती, मतलब पूरे में करती है वैसे तो, देखो ध्यान से, ये मैं बड़ा सा बना रहा हूँ, और बड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। इसमें मसल हो गई, स्किन होगी। अब हम सीधा टेस्टिस पे आते हैं, ठीक है ना। ये कैसा बना रहा हूं मैं,
थोड़ा इस साइड को बनाते हैं। जैसा भी है चलो। अब क्या होगा, यहाँ पे एक टेस्टिस, इसको ना आप सारा का सारा स्कूल समझो, ये सारा का सारा एरिया, ठीक है ना, इसके बाहर और उसके बाद जो स्पर्म डक्ट इससे निकलती है, ठीक है ना। अब होगा क्या, एक स्कूल में कई सारी क्लासेस होती हैं ना, तो क्लासेस सेक्शन वाइज अरेंज्ड होती हैं, है ना। तो ये समझ लो आपकी क्लासेस, ये स्कूल की एक बिल्डिंग है, ये स्कूल की एक बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी सारी क्लासेस हैं, सेक्शंस हैं, जो आप समझना समझो। ये थोड़ा थोड़ा किडनी टाइप दिखेगा, क्योंकि इसमें भी जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनमें से ही स्पर्म निकल के आगे बढ़ता है, ठीक है ना। आउटर लेयर को, टेस्टिस की आउटर लेयर को अपना वही सेम किडनी वाला कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर को मेडुला कहते हैं। अब यहाँ पे सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शंस को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब एक सेक्शन में, ठीक है ना, ये सेक्शन है, एक क्लास या सेक्शन तो समझो भी, ठीक है ना। एक क्लास में बच्चे होंगे, ठीक है ना, बच्चे किस पे बैठेंगे, बेंचेस पे। तो बेंचेस की जगह पे यहाँ पे ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, 2 से 3 ट्यूब्स होती हैं हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। कितनी, मैक्सिमम 3 तक, या कभी कभी 4 भी होती हैं, ठीक है ना। सो 2 से 3 ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल एक क्लास है, उस क्लास में बेंचेस पड़े हुए हैं, 2 से 3 का है। अगर मैं एक ट्यूब को ऐसे दिखाना चाहूँ, ठीक है ना, 2 ट्यूब्स होंगी, 2 ट्यूब्स बना देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं 2 ट्यूब्स को ऐसे कट करके दिखाना चाहूँ, ये मैंने कट किया है, ठीक है ना, रियल में नहीं, लेकिन वैसे ही इसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, लाइक साइड से ऐसे, लाइक ये कोई आदमी है तो ऐसे देख रहे हैं हम कि कैसे होता है अंदर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कट करूँ तो ये सामने से कैसे दिखेगी, ऐसी तो दिखेगी, ठीक है ना। तो ऐसा सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया। 2 से 3 का था, यहाँ पे मैं 2 बना रहा हूँ अभी के लिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, समझ गए इस बात को, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स रखे रहते हैं, जो फर्दर जाके स्पर्म्स बनते हैं। मींस मेन स्पर्म्स की प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। यहाँ पे मैंने लिख रहे हैं, यहाँ पे और भी चीजें आएंगी, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसमें इसे क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब हैं, ठीक है ना। हमने देख लिया स्कूल की बिल्डिंग, क्लास में है आपके बेंचेस पे बच्चे बैठे हुए हैं, और इनके स्कूल का ना अजीब सा सेक्शन है, लाइक अजीब सा ही केस है, ठीक है ना। इसमें क्या है, लड़के और लड़कियां साथ में बैठे हुए हैं, समझ लो यार, सच्ची में नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो छोटे छोटे हैं ये लड़के हैं, लड़कों का नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं इन्हें, ये अब आगे जाके स्पर्म्स तो नहीं बोलेंगे, जब इजैकुलेशन होती है, मींस पीने से बाहर आता है जो सब्सटेंस, उसे हम स्पर्म्स नहीं कहते, उन्हें हम सीमेन कहते हैं। तो इसीलिए ये मेन सीमेन की प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे स्पर्म्स है, आगे जाके धीरे धीरे से वो सीमेन में कैसे कन्वर्ट होगा सारा देखेंगे, ठीक है ना। और ये इसीलिए इन्हें सेमिनिफेरस, फेरस मींस फॉर्मेशन करने वाली कोई भी चीज़, तो सीमेन की फॉर्मेशन करने वाली ये ट्यूब्स हैं, इनमें ही मेन जो है स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है। और कौन कर रहा है, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। फर्दर जाके ये शुरू में तो नहीं होंगे, प्यूबर्टी के टाइम पर जब एडोलेसेंस आती है, जब जो बच्चे हैं छोटे छोटे ग्रो करते हैं, ठीक है ना, उनकी वॉइस में चेंजेस आते हैं, डीपनिंग इन वॉइस होती है, ये क्या है ना, शोल्डर्स जो भी होते हैं, शोल्डर्स सॉरी, ठीक है ना, तो शोल्डर्स वाइडन अप हो जाते हैं, ठीक है ना।
और ऐसे ही उनकी स्टैचेस आ जाती हैं, बियर्ड आ जाती है, ठीक है ना। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये 13, 14, 15 की एज में आना शुरू हो जाते हैं, कईयों के थोड़ा पहले, कईयों के थोड़ा लेट, और इसी को हम प्यूबर्टी कहते हैं या एडोलेसेंस कहते हैं। अब इसी टाइम पीरियड के अराउंड स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअल में होनी शुरू होती है। वैसे तो पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, दे आर स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है ना। अब ये फॉर्म करेंगे आगे स्पर्म्स को, ठीक है ना। कैसे होगा, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, ठीक है ना। ये 4n नंबर है, सॉरी 2n, सॉरी 4 कौन सा आ गया, 2n नंबर है। अब ये क्या करेंगे, प्राइमरी वो जो स्पर्मेटोजोम बनाएंगे उसमें भी 2n नंबर होगा। इसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया अपना ये स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा जिसमें n नंबर होगा, और ये फर्दर जाके लाइक ऐसे होंगे ना 2 n नंबर, और ये फर्दर जाके आपके स्पर्म्स कहलाएंगे। ये बात समझ लगी, ठीक है ना। तो ऐसे ये चेंज होते हैं डिप्लॉयड या फिर 2n वाले सेल्स से हैप्लॉयड सेल्स में से, समझ गए। यहाँ पे वापस आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे एक लड़का बैठा है और उसकी नरिशमेंट के लिए एक लड़की को भी साथ बिठाया हुआ है, और उस लड़की का नाम है नर्स सेल। अब देखो यार, नरिश कर रही है, नरिश करने का काम किसका होता है, यूजुअली डॉक्टर्स के साथ जो सहायक होते हैं नर्सेज ही होती हैं, ठीक है ना। आफ्टर ऑल लाइक मेन है डॉक्टर, और पेशेंट की टेक केयर करने के लिए नर्स होती हैं, तो नर्स सेल्स। और ये नर्स सेल को हम क्या कहते हैं, स्लैश सर्टोली सेल्स, ठीक है ना। ये सर्टोली सेल्स जो हैं स्पर्म्स की स्पर्म्स की नरिशमेंट में हेल्प करती हैं। जब स्पर्मेटोगोनिया सेल्स स्पर्म्स में फॉर्म हो रहे होंगे तब ये उनकी नरिशमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं। ये सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें और भी कुछ कहते हैं, इन्हें कहते हैं सस्टेंटेकुलर सेल्स। क्या कहते हैं, सस्टेंटेकुलर सेल्स। इन्हीं सर्टोली सेल्स को और भी कहते हैं सस्टेंटेकुलर सेल्स, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इनका मेन नाम है नर्स सेल्स, क्योंकि ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और नर्स से अच्छा पेशेंट की ट्रीटमेंट को कोई नहीं करते, ठीक है ना। अब ये क्लास है, बच्चे बैठे हुए हैं, अब क्लास मॉनिटर भी तो होगा, क्लास मॉनिटर भी प्रेजेंट कर देते हैं, चलो जी। अब ये जो मॉनिटर्स हैं ये पैकिंग टिश्यू प्रोवाइड करते हैं, इनका नाम है लेडिक सेल्स। क्या है ये, लाइक यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ ना, एक डब्बे की, तो यहाँ पे इसका पैकिंग टिश्यू फॉर्म कर रहे होंगे, क्या नाम दिया है, लेडिक सेल्स। लेडिक या फिर इंटेस्टिशियल सेल्स, इन्हें क्या कहते हैं, इंटेस्टिशियल, ठीक है ना। बीच में है तो इंटर, ठीक है ना, इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर क्लास तो इंटर बीच में, ठीक है ना। तो ये इंटेस्टिशियल सेल्स हैं या लेडिक सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या है, वैसे पढ़े हुए, नो, इनका फंक्शन होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। आपने सुना है, ठीक है ना, शिलाजीत खाओ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लाता है। क्या, इंटेस्टिशियल सेल ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही थोड़ा ना, इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, गोनैड्स, ठीक है ना, क्योंकि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स ला रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनगोइंग होता है, ठीक है ना। अब मान लो इनका भी मन कर गया, हमने नहीं करना, प्रोड्यूस कर लो जो करना है,
ठीक है ना, तो क्या होगा, इम्पोटेंसी आ जाएगी। इम्पोटेंसी क्या होता है वो, इम्पोटेंसी मीन्स नामर्द, ठीक है ना, सुनने में बड़ी फनी बात लगती है लेकिन जिस पे बीतती है उसे पता है, ठीक है ना। इम्पोटेंसी क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं होता, अब नहीं होगा तो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स कौन लाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स नहीं ला पाएंगे तो क्या होगा, जो आदमी है वो नामर्द दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक मेल होने के बावजूद भी फीमेल की तरह दिखेगा आदमी, ठीक है ना। तो इम्पोटेंसी क्या होती है, लूजिंग, सारा कुछ गवा देना, कौन से, मेल कैरेक्टर्स, उसे हम कहते हैं इम्पोटेंसी। इफ दे फेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यहां पे मैं लिख ही देता हूं, चलो, शोइंग अप कौन से, फीमेल कैरेक्टर्स, अब होता क्या है, इसके बाद यहां पे टेस्टिस की आउटर लेयर को क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल जस्ट जो लास्ट पे आती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये स्पेलिंग देख लो, मैं बाद में जो स्लाइड्स हैं एक बार उसमें भी चेक कर लेंगे ये मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं या नहीं, ठीक है ना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये आउटर लेयर है होती है, इसके अंदर एक और लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनाइलिस। अब इसमें ना एक फ्लूइड भरा होता है हाइपोसील, जब मान लो किसी ने आपकी लात मार दी जोर की, ठीक है ना, वैसे करना मत, ठीक है ना। अब मान लो किसी ने फॉर एग्जांपल आप कैच कैच खेल रहे हो, ठीक है ना, तो मेन पार्ट पे हिट हो गया, अब उससे क्या होगा, उस पे ये इसमें जो वो हाइपोसील फ्लूइड है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और बाकी की जगह खाली हो जाएगी और वो कंप्रेस होने लगेगी, तो क्या होगा, तब इंटेंस पेन होगा, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि मेन पार्ट्स को थोड़ा बचा के रखना चाहिए, इसीलिए जो बैट्समैन है या कोई भी, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमेशा एक गार्ड जो है वो पहना जाता है, ठीक है ना, ये सेफ्टी पर्पसेस के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्यूनिका एल्बुजिनिया सिलेबस में है, आपके 10th के सिलेबस में। ओके, उसके बाद ये आपके इंटरस्टिशियल सेल भी हो गए डन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ना कैसे ये जो स्पर्म्स हैं इनकी प्रोडक्शन होगी, ओके, और नरिशमेंट के लिए कौन से सेल्स हैं। अब ये क्लास थी, क्लास के बाद क्या होता है जल्दी से बताओ, क्लास के बाद कॉरिडोर होता है, क्या होता है क्लास के बाद, ये मैंने थोड़ा गंदा बना दिया, चलो छोड़ो रिमूव कर देते हैं। क्लास के बाद क्या होता है, कॉरिडोर आता है, ओह शिट, क्लास के बाद कॉरिडोर आता है, थोड़ा गंदा बन गया, मतलब थोड़ा ऐसे है ना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी सब तरफ है ना, तो यहाँ कहीं पे जाके ये जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ये ऐसे नेटवर्क बन जाता है, ठीक है ना, कॉरिडोर में सारे बच्चे इकट्ठे होंगे। अब कॉरिडोर के बाद एग्जिट आ जाएगी, एग्जिट का नाम क्या है ये भी देखते हैं। अब इस कॉरिडोर को क्या कहते हैं, इस कॉरिडोर को कहते हैं हम रेटिटेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है ना। सो दिस कॉरिडोर है ना, जहां से स्पर्म्स की पैसेज होगी इसे कहते हैं रेटिटेस्टिस। और ये फर्दर देखो ना, यहाँ पर से ये जो क्या है, ये टेस्टिस है ये खत्म हो गया, अब ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो इस बाहर निकलने वाली जगह को कहते हैं सॉरी वासा इफरेंशिया, इफरेंट डक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। किडनी में पड़ा था ना ग्लोमेरुलस में, जो आ रही है वो अपना एफरेंट है और जो बाहर निकल रही है वो इफरेंट है, इफरेंट का मतलब एग्जिट, ई, ठीक है ना। तो इफरेंशिया
कौन सी है, वासा एफरेंशिया, ठीक है ना। इससे ये बाहर प्लेग्राउंड में चले जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। बच्चे निकले, रेटिटेस्टिस में आए, रेटिटेस्टिस कॉरिडोर, इससे जो मेन गेट पर मतलब बिल्डिंग के एंड में पहुंचे, बाहर क्या है उनको दिख रहा है उनका प्लेग्राउंड जहाँ पे उन्होंने जाना है। अब इसके बाद प्लेग्राउंड की स्टार्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही नहीं, थोड़ा सा गंदा हो गया, ये मैं गंदा सा क्यों बना रहा हूँ, मुझे ड्राइंग नहीं आती। मुझे ड्राइंग नहीं आती, इसका ये कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इसे ऐसा ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि ये हाईली क्वाइल्ड है। इसे क्या कहते हैं, अब प्लेग्राउंड की जस्ट स्टार्टिंग हो गई है, इसे क्या कहते हैं जल्दी से बताओ। यस, इसे एपिडाइडाइमिस कहते हैं। इसका काम क्या है, ठीक है ना। ये रेटिटेस्टिस है, नेटवर्क ऑफ दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऐसे बाहर निकलेंगे ये ऐसे हर एक में से, ठीक है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर निकलेंगी, रेटिटेस्टिस में फॉर्म हो जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पे वासा एफरेंशिया ये बाहर निकल रही है, तो इफरेंट डक्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद एपिडाइडाइमिस होती है। एपिडाइडाइमिस क्या है, ये एक हाईली क्वाइल्ड जो है स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड है, ठीक है ना। यहाँ से जो है अपना कंटिन्यू हो जाएंगे स्पर्म्स अपना स्पर्म डक्ट में जाने के लिए। अब ये लंबाई इतना होता है, ठीक है ना, हाईली क्वाइल्ड है तो ये काफ़ी लंबा होगा। अब ये लंबाई इतना होता है कि इसमें ट्रेवल करते करते जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल हो जाते हैं। यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, अभी तक नहीं हुए, ठीक है, नहीं हुए, ठीक है ना, हो गए। कैसे, अब स्पर्म्स के पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, उसे एक्टिवेट करवाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है, यहाँ पे मेजर टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से जब ये स्पर्म्स जा रहे होंगे तब वो इमोटाइल से मोटाइल हो जाएंगे, ठीक है ना। मोटाइल किस लिए होना है, ताकि वो फीमेल यूट्रस से आगे जो एग है उसे फर्टिलाइज करा पाए फैलोपियन ट्यूब में जाके, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मोटाइल हो जाते हैं। इसका मेन काम है कि स्पर्म्स को टेम्पररीली अपने पास होल्ड करवा के रखना, इतना टाइम दे देना कि वो एटलीस्ट जब जाएं आगे तब वो मोटाइल हों और जल्दी से वो ट्रैवल कर पाएं। अब समझे एपिडाइडाइमिस जो है वो इतना हाईली क्वाइल्ड क्यों होता है, ठीक है ना। हर एक चीज का एक रीजन होता है, रीजन फाइंड आउट करने की देरी है, ठीक है ना। एपिडाइडाइमिस फर्दर जाके किसमें कंटिन्यू होगा, वास डिफरेंस में, जिसे हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे मैं अभी के लिए यहाँ पे स्पर्म डक्ट लिख रहा हूँ, चलो छोड़ो, वास डिफरेंस ही लिख देते हैं, गलत हो गई स्पेलिंग, चलो वास डिफरेंस, वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट भी इसे ही कहते हैं। और एपिडाइडाइमिस क्या होता है, इसका मतलब भी है एपी आपने पढ़ा होता है, एपीफाइट, हाँ, जो ऊपर को है। एपी मींस अबव, डाइडाइमिस टेस्टिस को ही कहते हैं, टेस्टिस को ग्रीक में डाइडाइमिस कहते हैं। तो टेस्टिस के ऐसे, अगर ये टेस्टिस बॉल है तो इसके ऊपर जस्ट ऐसे कवर करेगा इसे, तो ये एपिडाइडाइमिस है, मींस इसके ऊपर से वो जाएगा, ठीक है ना। और बस वास डिफरेंस क्या है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, इसके बाद है ना, इजैकुलेटरी डक्ट का काम करती है, और उसके बाद ये सीधा का सीधा जाके यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ ग्लैंड्स देखेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स। क्या देखेंगे, एसेसरी ग्लैंड देखेंगे। अब यूरेथ्रा तो आपको पता ही है, यूरेथ्रा क्या है, ठीक है ना। 18 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है जो कि कॉमन पैसेज शेयर करती है। अब कॉमन पैसेज कैसे, मतलब अगर हम यहाँ पे स्लाइड्स में जाएं, कौन सी वाली, कुछ पहली वाली स्लाइड्स यहाँ पे,
यहाँ पे ध्यान से देखो, टेस्टिस है, एपिडाइडाइमिस है, एपिडाइडाइमिस में उसने थोड़ा टाइम वेट किया, उसके बाद यहाँ पे वास डिफरेंस, ये देखो ना वास डिफरेंस लिखा हुआ है, वाह वाइट में वाइट, कौन सा कलर लें, ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वास डिफरेंस जो है, अब यहाँ पे ये पीछे से घूम के आएगा, और यहाँ पे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने से पहले हम ये थोड़ा सा रीडिंग कर लें जो आपकी टेक्स्ट बुक का यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ठीक है ना। सो यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस दो टेस्टिकल्स होते हैं, ओवल ऑर्गन्स होते हैं, स्क्रॉटल सैक में जो हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है ना। बड़े नहीं होते, इंग्विनल कैनाल से आते हैं, इंग्विनल कैनाल और प्रॉपर पूरा कॉर्ड होता है, देखो नीचे अपना स्क्रॉटल सैक है, उसके ऊपर जो इंग्विनल कैनाल है, उस लाइक पूरा स्किन को कहेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड, वो वाला पार्ट को स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, उसमें से ये जो इंग्विनल कैनाल है ये पास करती है। अगर ये ना हो डिसेंड तो क्रिप्टोरकाइडिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, और उसमें स्टेरिलिटी हो जाती है, जो अपना मेल है वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है ना। दिस कैविटी ऑफ स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग 2.225 डिग्री लोअर टेम्परेचर एंड इज नेसेसरी फॉर द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, और उसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो सारे के सारे मैमल्स हैं इनमें यूजुअली जो है टेस्टिस आउटसाइड होते हैं स्क्रॉटम सैक में, लेकिन कुछ लार्ज एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, वेल का सिस्टम ये है कि वो पानी में रहेगी, हेमिस्टैटिस होता रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहेगा, इसकी वजह से उसे लाइक अब्डोमिनल कैविटी में उसके टेस्टिस प्लेस्ड होते हैं, कुछ स्क्रॉटम सैक आउटसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एलिफेंट्स का भी यही है, क्योंकि लार्ज साइज़ है, साइज़ बड़ा होने के कारण मेटाबॉलिज्म का रेट कम है, ठीक है ना। अब मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, अब हीट कम प्रोड्यूस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर ऑफ कोर्स ही बात है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ही कम है तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि उनको स्क्रॉटम सैक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे बात लिखी हुई है क्योंकि उनके पास स्क्रॉटम सैक नहीं होते। ओके, एक बार आपने रीड कर लिया, यहाँ पे हर्निया का इन्होंने बताया हुआ है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये हमने देखा है, यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ पे ये रेटे टेस्टिस है, ये वासा फ्रेंचिया है, इसके बाद ये देखो यहाँ पे एपिडाइडाइमिस में ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है, और ये फर्दर जाके स्पर्म डक्ट में लाइक खुल रही है। क्या कहते हैं स्पर्म डक्ट को, वास डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के लाइक ये आउटर लेयर यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ये देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद ये ट्यूनिका विजिनाइलिस है, बताया था कि यहाँ पे अगर चोट लग जाए तो बहुत दर्द होता है ना। और उसके बाद ये इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स पड़े होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और अगर ना हो तो इम्पोटेंसी हो जाएगी, मींस मेल होने के बावजूद भी फीमेल कैरेक्टर्स का शोक हो जाएगा। अब देखो डक्ट सिस्टम में क्या था, वासा फ्रेंचिया थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा फ्रेंचिया, उसके बाद एपिडाइडाइमिस। देखो वासा फ्रेंचिया क्या है, ये ट्यूब है जिनमें 12 to 14 डक्ट्स होते हैं, और इसे ही वासा फ्रेंचिया कहते हैं। ये फर्दर एपिडाइडाइमिस में जो है खुल जाती हैं। अब एपिडाइडाइमिस की अबव टेस्टिस, देखो एपी का मतलब होता है ऊपर, डाइडाइमोस का मतलब होता है टेस्टिस, तो ऊपर होती है ना, ये देखो टेस्टिस, और यहाँ पे ये जो है कुछ कर्व सा बनाती है, ठीक है ना, टेस्टिस के अपर रीजन पे, बैक और अपर रीजन, और ये कंटिन्यू होती है वास डिफरेंस में। इसके फंक्शंस हैं, ये टेम्परेरीली स्पर्म्स को स्टोर करती है तब तक जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। जब मैच्योर हो गए तो वो अपने आप ही फिर आगे मोटाइल हो जाएंगे, और अगर मोटाइल ना हो तो भी जो है वो फीमेल यूट्रस में प्रॉपर जाके आगे फर्दर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, फीमेल यूट्रस में ही रह जाएंगे, और हमने तो फेलोपियन ट्यूब तक लेके जाने हैं, तो तब भी जो है
लाइक फीमेल प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस ये एपिडाइडाइमिस की आगे एक्सटेंशन है जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, और ये फर्दर यूरेथ्रा के साथ मीट करती है ताकि ये इजैकुलेटरी डक्ट बना पाए। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? देखो, इजैकुलेशन क्या होता है? सीमेन का आउट करना, ठीक है ना। तो कॉमन ट्यूब होती है एक अपना यूरेथ्रा, और ये जो वास डिफरेंस, ये कॉमन ट्यूब शेयर होती हैं। एक टाइम पे एक ही चीज पास होगी, या तो सीमेन पास होगा या तो यूरिन का ना बॉडी से पैसेज होगा। ग्लैंड देख लो। ग्लैंड यहाँ पे रीडिंग से पहले हम ना थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे? यहाँ पे सपोज वाइट कलर से, यहाँ पे टेस्टिस थे, टेस्टिस से ये एपिडाइडाइमिस निकल रही है। एपिडाइडाइमिस थोड़ा सा गलत हो गया। एपिडाइडाइमिस आगे ना वास डिफरेंस में कंटिन्यू हो रही थी, और उसके बाद यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे है ये यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये? यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर है पीनिस। ठीक है ना। यहाँ पे ये स्पर्म डक्ट जो है ये ऐसे आगे से आती है। थोड़ा सा फिर मोटा हो गया। चलो, स्पर्म डक्ट आएगी, आगे से होके पीछे से ऐसे निकलेगी, आगे से होके पीछे से निकलेगी। क्या कर रहा हूं मैं? आगे से होके पीछे से निकलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये पीछे से निकल रही है, पीछे से निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड होता है एक। पहला ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल फंक्शनिंग पढ़ते हैं अभी। उसके बाद ये यहाँ पे इसमें मीट हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? चलो, इसमें ये मर्ज हो जाती है, और इसी जगह पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके नीचे ये छोटे छोटे से बल्ब्स हैं, ठीक है ना। इनमें कोई करंट नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये विदाउट करंट बल्ब्स हैं, जस्ट जोकिंग। ये देखो, ये आपकी वास डिफरेंस है, ये एपिडाइडाइमिस है। इसका काम हमने पढ़ लिया है, टेम्पररीली स्पर्म्स को स्टोर करना। यहां पे है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, इनका काम पढ़ेंगे। ये बाइलोब स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट ग्लैंड। ऐसा आएगा यहाँ पे। और ये वाला है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्ब्स हैं तो बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रा पे हैं एक तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या क्या है? अब ध्यान से देखो, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड में ये जैसे वास डिफरेंस आ रही है, यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है ना, उसके अंदर से होके जा रही है, ये प्रॉपर पूरा कवर्ड होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये मिल्की फ्लूइड। अब देखो, हमने सीमेन पास कराना है, अकेले स्पर्म्स अगर जाएंगे तो वो मर जाएंगे इजीली, क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होगी, नरिशमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो उनको नरिश करना, उनको एनर्जी देना, ये सारा कुछ ग्लैंड्स का काम है। देखो, सेमाइनल वेसिकल क्या करता है? सेमाइनल वेसिकल, यहाँ पे मैं एस वी लिख रहा हूँ, ये मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। इसमें से पास होने के बाद स्पर्म्स का जो कलर है ट्रांसपेरेंट से वाइटिश हो जाए, वाइट कलर ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसमें क्या मेजरली फ्रक्टोज शुगर होती है। अब शुगर क्यों होती है? वाइट, ताकि देखो, अब फ्रक्टोज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट को यूज करके जो इनमें जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये अपना फ्रक्टोज शुगर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट क्या करता है? प्रोस्टेट अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है।
वाई अल्कलाइन सिक्रीशंस, बेसिकली बेस, ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल बेस। अब होता क्या है, ये अगर हम देखें अगर हम देखें फीमेल का आउटर पार्ट, ये क्या हो गया इसे, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। फीमेल का आउटर जेनिटलिया बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे विजाइना है, विजाइना में देखो, अब यहाँ पे जो मेल्स में होता है ये काफी लंबी ट्यूब है, अगर बैक्टीरिया यहाँ से एंटर करेगा तो आगे वो जाने से पहले ही मर जाएगा, ठीक है ना। इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस मच लॉन्ग डिस्टेंस, और वैसे भी यहाँ से तो पैसेज होता ही रहता है यूरिन का, नॉट ऑल द टाइम बट फिर भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ से एटलीस्ट जो है बैक्टीरिया पास ऑन नहीं कर सकता इजीली। लेकिन फीमेल में क्या है, फीमेल में डायरेक्ट घुस जाएगा, कोई भी अगर कोई भी इंफेक्शन है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। सो फीमेल को ये यूटीसी नाम की बीमारी हो जाएगी, यूटीसी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना। इसके ऊपर ही इसका यूरिनरी जो पार्ट है वही होता है, फीमेल्स में जो यूरिनरी पार्ट है ये जस्ट इसके ऊपर होता है, ठीक है ना। तो उस ट्रैक्ट में, ट्रैक्ट होता है ट्यूब, ठीक है ना, तो उनकी इन्फेक्शन हो जाएगी, यूटीसी हो जाएगा उनको, यूटीआई, सॉरी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर फीमेल्स में यूटीआई हो गया फिर क्या होगा, फिर वो बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी को बचाने के लिए फीमेल्स में एसिडिक मीडियम रहता है हमेशा। कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। हमारी स्किन भी इसीलिए स्लाइटली एसिडिक होती है, हमारी स्किन भी इसीलिए स्लाइटली एसिडिक होती है ताकि उस पे कोई भी बैक्टीरिया सरवाइव ना कर पाए। अब एसिडिक मीडियम तो उसने बना दिया, अब इसका एक फायदा हो गया कि बैक्टीरिया मर जा रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान भी तो हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर उसके साथ यहाँ पे स्पर्म्स भी मर जाएंगे। अब इसका मोटिव स्पर्म्स को मारना नहीं है, लेकिन मर जाएंगे, तो क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड फिर अल्कलाइन मीडियम से क्रिएट कर देगा। उससे क्या होगा, इसका एसिड, फीमेल का एसिड प्लस इसका ये जो बेस है ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना, रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। और फिर स्पर्म्स जो है वो इजीली पास आउट कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अल्कलाइन सिक्रीशंस को लाइक सिक्रीट करता है। उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेटिंग मटेरियल जो है सिक्रीट करता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। ये लुब्रिकेटिंग मटेरियल सिक्रीट करता है, लुब्रिकेटिंग मटेरियल सिक्रीट करता है। तो ये सारे के सारे आपके ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल, और इनके सारे के सारे फंक्शन भी हैं, मैं आपको अभी बता दिए हैं। यहाँ पे एक बार देख लो आप सभी। इसके बाद थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, मेल वाला करेंगे, अभी फीमेल पे नहीं जाएंगे। ये हो गया डक्ट सिस्टम, ग्लैंड्स। यहाँ पे देखो सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल क्या है, इलंगेटेड वॉल्ड थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है अपना बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। देखो यूरिनरी ब्लैडर के साथ में बनाया था, तो ऑफ कोर्स वो नहीं दिखेगा अगर सामने से देखेंगे हम। ईच डक्ट हैज अ सेमाइनल वेसिकल of its own, secreting a sugary and alkaline fluid into the ejaculatory duct. ejaculatory duct वही जो अपना sperm duct और यूरेथ्रा जो मीट करते हैं वहाँ पे, उससे जस्ट पहले, ठीक है ना। और सेमाइनल फ्लूइड क्या है, ये मिल्की फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करता है, और ये शुगर कंटेन करता है जिसे हम फ्रक्टोज शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, नरिशमेंट मिलती है स्पर्म्स को, ठीक है ना। आगे देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, बाइलोब्ड ग्लैंड है ये, मैंने बताया। ये आपकी सपोज डक्ट है तो ऐसे बाइलोब्ड है ये,
कैसा है? बाइलोब्ड, मीन्स एक बॉडी है, उसने ये आपका यूरेथ्रा और ऐसे बाइलोब्ड उसे कवर किया हुआ है, और ये अल्कलाइन मीडियम सिक्रीट करता है जो कि एसिडिटी ऑफ फीमेल वजाइना को रिमूव कर देता है। काउपर्स ग्लैंड, ये इसे हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये ओवॉइड छोटे छोटे 2 ग्लैंड्स हैं जो कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रीट करते हैं यूरेथ्रा में जस्ट बिफोर इट एंटर्स द पीनिस एंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस ड्यूरिंग इजैकुलेशन। अब इजैकुलेशन करानी है, ठीक है ना, तो पीनिस में लुब्रिकेशन भी होनी चाहिए। अब क्योंकि ये जो है अपने लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो जो इजैकुलेशन है वो स्मूथली कैरी आउट हो पाता है। ये सिंपल सी बात है इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। सीमेन क्या है? मिक्सचर ऑफ स्पर्म है, और एक इजैकुलेशन में सी द नंबर कितना है? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मीन, अब ये तो 20 है, 20 करोड़ से 60 करोड़ स्पर्म्स मीन 600 टू 200 मिलियन स्पर्म्स जो हैं एक बार में, एक सिंगल इजैकुलेशन में जो है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो बन भी जाते हैं। तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये लार्ज नंबर में क्यों है? यस ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, सेक्स सेल्स, तो एक ही मोटिव है, क्योंकि सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे, उनमें से कुछ ही होंगे जो फर्टिलाइज होंगे, इसीलिए इतना बड़ा नंबर जो है देखने को आश्चर्यजनक लगता है, ठीक है ना। और मान लो इतने इससे कम हो जाए, यहाँ पे 200 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, 20 मिलियन से अगर कम स्पर्म्स प्रोड्यूस हों उसे स्टरलिटी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम जो अमाउंट है स्पर्म्स का। और ये जो अपने फीमेल जेनाइटल पैसेज में कितने दिनों के लिए अलाइव रह सकते हैं, लेकिन इनकी फर्टिलाइजेशन पावर जो है सिर्फ 2 दिन तक सीमित रहती है, उसके बाद अगर ये करने की कोशिश करें तो नहीं होंगे। लाइक क्या नहीं होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिर पीनिस है। अब यहाँ पे कुछ अपने लेबल द पार्ट्स हैं, ये देखो ध्यान से लेबल कर लेते हैं। ये टेस्टिस है, टेस्टिस लिख दो, टेस्टिस, टेस्टिस हो गया। यहाँ पे ये क्या है? एपिडाइडाइमिस है, ये क्या है? यस ये जो अपना यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे ये कौन सा ग्लैंड है? यस इट इज, जल्दी से बोलो। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और उसके ऊपर ये सेमाइनल वेसिकल, और यहाँ पे ये छोटा सा जस्ट यूरेथ्रा से मिलने से पहले ही इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट है। उसके बाद ये है वास डिफरेंस, ये आपका यूरेथ्रा, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है पीनिस। अब पीनिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? ये इरेक्टाइल मसल है। इरेक्टाइल मीन्स जो हार्ड हो सके, मीन्स ये एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये 2 देखो, ये आपको स्नेल सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला, ये सी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर का नाम है, लिख ही दो, मैं लिख देते हैं, कौन से कलर से? येलो से लिख देते हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला दिख रहा है, ये है कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस कैवर्नोसम। कॉर्पस कैवर्नोसम, इसके जस्ट पहले है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जिनोसम,
अब ये क्या है भाई, ये इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, ये जस्ट ऐसे लाइक दिस इज पीनिस ट्यूब, इनमें दो ऐसे अपने मसल्स हैं जो कि हार्डन अप हो जाते हैं और पीनिस को इरेक्ट कर देते हैं। इरेक्ट पीनिस कुछ ऐसा दिखता है सीधा बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, ये हार्डन अप हो चुके हैं अब, और ये अब अपना इसी टाइम पर इजैकुलेशन जो है वो पीनिस आराम से कर पाता है। ओके, और इसी में अपना कॉपुलेशन एक्ट भी किया जा सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी जिसे हम कहते हैं। पीनिस क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है और रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। ऐसा कौन सा पोर्शन नहीं है, अब थोड़े से बहुते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं ये ब्लड वेसल से जो है रिचली सप्लाइड रहते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेशन आती है, ठीक है ना, और ये इनलार्ज हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं कि पीनिस जो है इरेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर इसमें नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो अगर स्टिमुलस आएगा, ठीक है ना, तो जो पीनिस है वो इरेक्ट हो जाएगा। ये पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है आपका, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने अभी नहीं पढ़ना है एटलीस्ट। स्पर्म, मेल गैमीट, मेल गैमीट है ये, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पे बना देता हूं। स्पर्म कुछ ऐसा सा दिखता है, देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो ये इतनी मोटी नहीं होगी, ऑफ कोर्स ही बात है। इसे हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा पतला कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पर्म है, इसमें यहां पे एक्रोसोम प्रेजेंट है, इसका फंक्शन भी बताऊंगा, ये कौन सा एंजाइम क्रिएट करता है वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन जब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा यहाँ। ये है इसका न्यूक्लियस, क्या है ये, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका नेक है, ये इसका हेड पार्ट है, ये है नेक रीजन, और ये है फ्लैजुलम, या इसी को ही हम टेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे ही टेल कहते हैं। और इसके नेक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, क्योंकि इसे मोटाइल होना है, इसे एनर्जी चाहिए मोटाइल होने के लिए, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये है आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे ये देख लो ध्यान से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे देखो ये सेमाइनल वेसिकल है, ये जस्ट यहाँ पे अपना यूरिनरी ब्लैडर है, और ये सेमाइनल वेसिकल है, उसके बाद ये नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, वास डिफरेंस, एपिडाइडाइमस, स्क्रोटम सैक, और ये पीनिस सारा। ओके, तो ये आपका चैप्टर था, मतलब अभी के लिए जो आपने यहाँ तक पढ़ लिया, ये और ये, ठीक है ना। तो अब मेरे पास एक चीज़ है मेरी, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ बस, कहाँ पे गई, आई हैव टू टर्न इट ऑन, 2 मिनट रुको बस। तो ये रहा देखो, तो यहाँ पे मेरे पास 3D लाइब्रेरी है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा देखना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है। थोड़ा सा ना मुझे इसे रोटेट कर लेने दीजिए, पहले 2 मिनट रोटेट कर लेने दो।
ठीक है ना। अब ये देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये देखो ध्यान से, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर हम इसे थोड़ा रोटेट करें, ठीक है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमाइनल वेसिकल है, ये छोटे से दो बल्ब्स हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये छोटे छोटे ध्यान से देख रहे हो ये, ठीक है ना। तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके बाद ये सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है, ठीक है ना। ये अब हम देखें ये वास डिफरेंस, ये सारी की सारी वास डिफरेंस है, ये लेटरल व्यू आपके पेनिस का, ठीक है ना। उसके बाद एपिडाइडाइमस है, ये एपिडाइडाइमस देखा है ना, एपिडाइडाइमस, उसके बाद वास डिफरेंस में ये टेस्टिस है, ठीक है ना। टेस्टिस के बाद ये दो क्या हैं, ये मसल्स हैं आपकी कॉर्पस कैवर्नोसम, ये वाली दो, ये और ये ही हैं वो दो इरेक्टाइल मसल्स, ठीक है ना। और ये पेनिस है, पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज के बाद ये एक्सटर्नल कवरिंग है, ये आपकी स्किन ऑफ पेनिस है, ठीक है ना। स्किन ऑफ पेनिस के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ डक्ट्स हैं, ये मैंने बता दिए हैं आपको, इजैकुलेटरी डक्ट है ये सारी की सारी। उसके बाद अपना सेमाइनल वेसिकल है, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों, ओके। और ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कुछ डायग्राम थी, मैंने कहा दिखा दूँ, ओके। और इतनी सी ये डायग्राम है, एक बार देख लो। ये सारी की सारी डायग्राम, ओके। ये दिखाऊंगा मैंने आपको, ये ना थोड़ा स्ट्रक्चर आपको पता चल गया है कैसे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट रहती, ठीक है ना। अगर मैं आपको आगे से दिखाता तो फिर मुझे ब्लर करना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब जो है वो इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं देगा, तो जितना दिखा दिया है चलो ठीक है, ओके। सो थैंक यू, अभी इतना ठीक है। उसके बाद थोड़ा और पढ़ेंगे, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। मेल आपका ख़त्म हो चुका है एक बार, हाँ मैं मानता हूँ मैंने आपको स्पर्म आपका सारा नहीं कराया, और आपने अगली वीडियो में देख के आना है एक छोटा सा टास्क, व्हाट इज़ प्रीप्यूज, प्रीप्यूज क्या होता है, ठीक है ना, देख के आना। तो अभी चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।